हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका दीपक चौरसिया और आप लोग के बीच लाया हूँ 10th मैथमेटिक्स, जिसमें दोनों क्लास टेकअप हो सकता है, BSCB एंड CBSC। क्लियर यहाँ तक। अब मैं आप लोग को आज क्लास लेने जा रहा हूँ वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। ठीक। तो वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। देखिए, पहले हमको ये जानना है कि वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक संख्या है क्या? ठीक है। देखिए, यहां पे हम लिखे हैं रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या है क्या, ध्यान दीजिए। वास्तविक संख्या जानने से पहले हम कुछ संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक। जैसे कि हम जानते हैं, एक संख्या होता है नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? एक से। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट। जो एक से स्टार्ट होती है संख्या, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। इसी तरह एक संख्या होती है वॉल नंबर। वॉल नंबर। वॉल नंबर को बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होता है ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? वॉल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। क्लियर यहां तक है। अब देखिए, एक होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर, पूर्णांक। अब इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसको हम ग्राफ पर निरूपित कर सकते हैं, यानी दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ग्राफ है। अब ये अक्ष है, दो अक्ष होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हालांकि 3 अक्ष होता है 3D में। 2D में 2 अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो हमने लिया एक एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक। और ये हुआ मूल बिंदु 0। क्या हो यहाँ पे? मूल बिंदु। एक्स की ओर जाएंगे तो प्लस में होगा, यानी 1, 2, 3। y की ओर, एक्स डैश की ओर जाएंगे तो माइनस में होगा, यानी -1, -2, -3। इसी तरह y की ओर जाएंगे तो +1, +2, +3। और y डैश की ओर जाएंगे तो -1, -2, -3। क्लियर यहां तक। और जो मूल बिंदु से प्लस इंफिनाइट, मूल बिंदु से माइनस इंफिनाइट तक जितनी भी संख्या होती है, वे सारी संख्या इंटीजर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच जितनी भी संख्या होती है, वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। जैसे मान लीजिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc। यानी इधर भी बढ़ सकते हैं और इधर भी बढ़ सकते हैं। ये सभी संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। क्लियर यहां तक है।
ये फ्रैक्शन में हो सकता है भिन्न में, जैसे 1/2, 1/2, 2/3, माइनस में हो सकता है -1/2, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, -3/2। ये सभी संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। क्लियर यहाँ तक? उसी तरह एक है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जो हो, q नॉट इक्वल टू क्या चीज? 0। जहां q 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक, जिसे मान लीजिए हम बोल सकते हैं 1/2 परिमेय संख्या हुआ, 2/5 परिमेय संख्या हुआ, 4/5 परिमेय संख्या हो गया। ये सभी संख्या परिमेय संख्या होती है, इसमें कोई दिक्कत? एक हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिसका वर्गमूल हो, जिसका वर्गमूल निकलता हो, जिस संख्या का वर्गमूल निकलता हो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल में दे देते हैं √4, √9, √16, √25, जिनका पूर्ण वर्ग निकलता हो उसको हम बोलते हैं क्या चीज? परिमेय संख्या। क्लियर यहाँ तक है? इसी तरह एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब ये हुआ जिसका वर्गमूल ना निकले, जिसका वर्गमूल ना निकले, ऐसी संख्या क्या होता है? कौन संख्या? पूर्ण अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल ना निकले वो कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। क्लियर यहाँ तक है? ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बात करते हैं √2, √3, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। √5, √6, √7, ये सभी संख्या जो होती है ये अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कोई डाउट? ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होगी, पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होगी, इंटीजर जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है, वे सभी संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर जिसे p/q के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं और जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो। कोई डाउट यहाँ तक? इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, √2, √3, √5, √6, √7। क्लियर यहाँ तक है? अब हम ये कह सकते हैं कि ये सभी संख्याओं को मिला दो तो वो होगा रियल नंबर। कौन नंबर? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि जो एक नेचुरल नंबर हो, नेचुरल भी हो सकता है, वोल भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, ठीक, इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है।
इन सभी को मिला दो, ये सभी संख्या कहलाती है कौन संख्या? वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या के एक अपोजिट एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या मतलब होता है कि जिसका कोई ना तो वो नेचुरल होगा, ना तो वो होल होगा, ना तो वो इंटीजर होगा, ना वो रेशनल होगा, ना वो इरेशनल होगा। क्लियर यहाँ तक? मतलब ना तो प्राकृतिक संख्या होगा, ना तो पूर्ण संख्या, ना तो पूर्णांक, ना तो परिमेय, ना तो अपरिमेय संख्या होगी। जिसके रूट के अंदर जो संख्या रूट के अंदर हो और वो माइनस के साथ हो, यानी माइनस मतलब माइनस कोई एक्स हो, एक्स कोई संख्या मान लीजिए होगा, जैसे हम बोल देंगे कि √-2, ये वास्तविक संख्या नहीं, ये अवास्तविक संख्या हुआ, आभासी संख्या, जिसका पूर्ण ना तो वर्ग निकलेगा और ना ही कोई वास्तविक संख्या होगी। ठीक, √-3, ठीक, √-4 भी क्यों ना हो, ये भी इमेजिनरी नंबर होती है, रियल नंबर नहीं होगी। जिसके रूट के अंदर माइनस हो तो वो सभी संख्या क्या कहलाएगी? इमेजिनरी नंबर, वास्तविक और आभासी संख्या। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, हम अगला कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम जानते हैं भागा। अगर कोई भी संख्या में किसी संख्या से भागा देंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगी? ध्यान दीजिए, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आप बचपन में ही पढ़े होंगे। ये होता है भाजक, जिससे हम भागा देते, इसको बोलते हैं डिविडेंड। जिससे हम भागा देते हैं, जिसमें हम भाग देंगे वो होता है भाज्य। क्या ना पे? भाज्य, यानी कि एक मिनट, जिससे हम भागा देते हैं वो भाजक होता है, जिसको बोलते हैं डिविजर। क्या बोलते हैं इसको? डिविजर। जिसमें हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य, यानी डिविडेंड, यानी जो कटता हो, डिविडेंड। और उसको भाज्य को कटाने के लिए भाजक को जितना से गुना करना पड़ता है ना, तो वो होता है भागफल। वो क्या होता है? भागफल, जिसको बोलते हैं क्वॉशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? क्वॉशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? क्वॉशिएंट। कोई दिक्कत? और भाग देने के बाद जो बच जाता है वो होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल, जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, वास्तविक संख्या में इन सभी स्टेप को निम्नलिखित लेटर से निरूपित करते हैं। ठीक, जैसे अब यहां पे देखते हैं, कि भाजक को इंडिकेट करते हैं 20 से। किससे करते हैं? 20 से। शेषफल को इंडिकेट करते हैं किससे? R से। भाज्य को इंडिकेट करते हैं किससे? A से। और भागफल को इंडिकेट करते हैं Q से। किससे करते हैं? Q से। तो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है, एक व्यंजक निकलता है यहाँ पे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। ठीक, और ये व्यंजक दिया गया किसके द्वारा? इसी व्यंजक को बोलते हैं यूक्लिड एक्सप्रेशन, यानी यूक्लिड व्यंजक, जिसको हम बोलते हैं
यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, इस विधि को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या बोलते हैं इसको? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म व्यंजक। कोई डाउट? नोट डाउन कर लीजिए इसको। उतार लीजिए इसको। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में देखिए क्या, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अब देखिए, अब यहां बात करते हैं किसका? वास्तविक संख्या। अब यहां हम बात करते हैं किसका? वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर। क्या कहते हैं इसको? रियल नंबर। वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर, कौन नंबर बोलते हैं इसको? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक। और वास्तविक संख्या में देखिएगा, एक पहला क्वेश्चन दिया होगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पहला क्वेश्चन ये दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक। अब ये एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं इसको? महत्तम समावर्तक। मतलब क्या कि अगर कोई भी संख्या से भागा देते हैं, जिस संख्या में, तब तक भागा देते जाएंगे जब तक मेरा शेषफल जीरो ना आए, यानी आर का मान जीरो ना आए। पर ध्यान दीजिएगा, एक नोट में हम लिखाने जा रहे हैं, एक नोट में ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या से अगर हम भागा देते हैं, जिस संख्या से हम भागा देते हैं, यानी जो हम बोलते हैं कि अगर 20 से अगर हम भागा देते हैं, 20 से भागा, तो बी हमेशा क्या होगा? आर से अधिक होगा। बी क्या होगा? आर से क्या होगा? अधिक होगा। यानी कि भाजक जो होता है शेषफल से हमेशा क्या होगा? अधिक होगा, है ना। यानी कि अगर रिमाइंडर भागफल से, यानी शेषफल जो होता है भाजक से क्या होगा? ज्यादा होगा, तब तक हम क्या करेंगे? भाजक से भाग देते रहेंगे। क्लियर है तक? और इस यूक्लिड विभाजन में क्या होता है कि भाजक से भागा देते देते जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, तब तक मेरा एचसीएफ फाइंड आउट नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक है? चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया? पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 135 से भागा देना है किसमें? 225 में। अगर एक बता देंगे तो ऑटोमेटिक है, बाकी दूसरा और तीसरा आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है कि 135, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे कि 135 से भागा देंगे किसमें? 225 में। किसमें देंगे? 225 में। 225 में अगर भागा देते हैं तो कितना मर्तबा लगेगा? एक मर्तबा। तो कितना होगा? 135। कितना मर्तबा लगेगा? 135। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। कोई दिक्कत? ठीक। अब तो ये नहीं लगेगा। अब यहाँ भाजक क्या आता है? भाजक जो होता है शेषफल से क्या है? ज्यादा है। फिर क्या करेंगे? फिर जो शेषफल बचा वही बन जाता है क्या चीज? भाजक। अब ये जो भाजक था वो बन जाता है भाज्य, यानी शेषफल से फिर भगा देंगे भाजक में, तो कितना मर्तबा लगेगा? एक मर्तबा। कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। तो यहाँ पे कितना आएगा? 45। कितना आएगा पे? 45। देखिए भाजक से कम है ना शेषफल। फिर अगेन इसी शेषफल से हम भागा देंगे किसमें? भाजक में। तो कितना मर्तबा कर जाएगा? 2 मर्तबा, यानी 45 गुना 90। ये हुआ आपका शेषफल कितना? 0। शेषफल कितना हो गया पे? 0।
अब ये बोलता है, कौन विधि बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में एक व्यंजक दिया गया था, एक व्यंजक दिया गया है। व्यंजक में क्या है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहां देखिएगा हम स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालते हैं। जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हमें HCF प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिएगा भाज्य कितना है? 225 और भाजक कितना है? 135 से भागा दिए और भागफल कितना आया था फर्स्ट टाइम? 1 और शेषफल आया था कितना? 90। ठीक, फिर अगला स्टेप में क्या किए? जो मेरा शेषफल आया था, वही बन गया क्या चीज? भाजक। और जो भाजक था वो बन गया क्या चीज? भाज्य। तो अब ये बताओ, ये बन गया क्या चीज? भाज्य। ये क्या बन गया? भाज्य। तो कितना होगा? 135। ठीक, भागा देंगे किससे? शेषफल से। भाजक गुना, अब क्या गया? भागफल कितना आ गया? 1 और शेषफल कितना प्राप्त हुआ था यहाँ पे? 45। कितना पे? 45। कोई डाउट यहाँ तक? फिर अगेन क्या करेंगे? जिससे हम भागा दिए थे वो बन गया भाज्य और जो शेषफल था वो बन गया भाजक और 2 मरते 1 कट गया तो ये बन गया क्या चीज? भागफल 2 और शेषफल आ गया कितना? 0। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे प्राप्त होता है क्या? यहाँ पे प्राप्त ये हो रहा है कि 45 से अगर हम भागा देते हैं तो मेरा शेषफल कितना आ जाता है? 0। अब जिससे भागा देते हैं और भागा देने के दरमियान अगर मेरा शेषफल 0 आ जाता है वही मेरा होता है क्या चीज? HCF। तो 45 से भागा दे शेषफल 0 आ जाए, ये हुआ HCF। क्या यहाँ पे HCF कितना हो गया? तो 45। कितना पे? 45। और यही मेरा हो गया आंसर। यही मेरा क्या हो गया पे? आंसर। क्लियर यहाँ तक है? निकालिए। इसी तरह 196 में भागा देंगे, इससे भागा देने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह हम क्या करेंगे? इसको अरेंज कर देंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए इसको उतार लीजिए, कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहां बोला गया है, क्या कहा गया यहाँ पे? ठीक, बोला गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन पूर्णांक? विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है ना? जहां कोई पूर्णांक है, हम पूर्णांक बताए थे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, अब देखिए, अब हम करते इसको सॉल्यूशन। क्या करते इसका? सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन जब करते हैं यहाँ पे, करते हैं, माना कि कोई पूर्णांक यानी जिस पूर्णांक लेते हैं, मान ले वो पूर्णांक हम क्या मान लिए? a। क्या मान लिए यहाँ पे? a। कोई पूर्णांक हम क्या मान लिए? a। ठीक, अब यहाँ पे है कि भाजक जो होता है, यहाँ पे क्या रहते हैं? भाजक मतलब ये कि जिससे हम भागा देते हैं, यानी b को मान लिए कितना? 6। b को कितना मान लिए? 6। कितना मान लिए? 6। अब हम चेक करेंगे क्या ये जो एक्सप्रेशन जो दिया है, व्यंजक दिया है, क्या इस रूप का होता है कि नहीं होता? अब देखो, अब हम चलते हैं
अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए इसने क्या दिया फॉर्मूला, a इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या चीज r, क्या बोला यहाँ पे r। अब यहाँ बोला गया माना कि कोई पूर्णांक क्या मान लिए a, है ना, बट a क्या धनात्मक, क्या मान लिया पे धनात्मक। माना कि कोई पूर्णांक मान ले क्या चीज a, भाजक मान ले क्या चीज b, क्या मान ले b। अब यहाँ पे एक मान लिए r जो होता r, यहाँ पे जो दिया गया क्या चीज r, ये r। अब इस r में, इस r को या तो हम मान लेते हैं 0, या तो मान लेते हैं 1, या तो मान लेते हैं 2, या तो मान लेते हैं 3, या तो मान लेते हैं 4, या तो मान लेते हैं क्या चीज 5। कोई डाउट? अब याद रखिएगा कि ये जो पूर्णांक जो लिए हैं r, यानी शेषफल जो देख रहे हैं आपको, ठीक है, जो आप यहाँ पे शेषफल देख रहे हैं, शेषफल यहाँ पे जो देख रहे हैं, अब देखिए, देखो 0 छोड़कर 1 2, यहाँ पे जो देख रहे हैं 1 जो विषम संख्या है, ये सम संख्या हुआ, ये विषम संख्या हुआ, ये सम संख्या, ये विषम संख्या हुआ, है ना। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी क्या करेंगे, r का वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे क्या इस रूप में आता है कि नहीं आता। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं एट r इक्वल टू क्या चीज 0, क्योंकि यहाँ विषम पूर्णांक बोला गया है ना पे, यहाँ क्या बोला पे विषम पूर्णांक, ठीक ना। तो r इक्वल टू क्या बोला पे 0 रखने पर तो क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए a जो है यहाँ पे a, तो a इक्वल टू बताओ r बराबर कितना रख दिए 0, a इक्वल टू कितना होगा पे b का मान क्या रख दिए, b का मान 6 और q को 10 का 10 रख दिए और r को रख दिए कितना 0, तो कितना होगा 6q, कितना पे 6q मतलब q का मान कुछ भी रखेंगे वो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब वो विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। क्लियर यहाँ तक? इसका मतलब है कि 0 भी नहीं होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब हम यहाँ बात करते हैं एट r इक्वल टू कितना 1 पर। अगर r इक्वल टू 1 रखते हैं तो मेरा एक्सप्रेशन जो आता है क्या आता है 6q प्लस क्या चीज 1। 6q प्लस 1, r q का मान कुछ भी रख देंगे फिर भी ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये 6q प्लस 1 के रूप में हो सकता है। ठीक, अब यहाँ अगला बोला गया यहाँ पे कि जब हम यहाँ बात करते हैं एट r इक्वल टू कितना पे 2। अगर यदि हम r इक्वल टू 2 रखते हैं, r इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी वो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, है ना पे, यानी ये सम पूर्णांक होगा। इसका मतलब 2 भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एट r इक्वल टू 3 रखने पर क्या निकल जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 3। अगर हम 6q प्लस 3 रखते हैं, q का मान कुछ भी रख देंगे फिर भी 2 से विभाजित नहीं होगा, ये विषम धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा। यानी कि a इक्वल टू 6q प्लस 3 भी के रूप में भी हो सकता है। कोई डाउट? अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर बात करते हैं आगे कि एट r इक्वल टू 4 रखने पर, अगर r इक्वल टू 4 रखते हैं तो 6q प्लस क्या चीज निकल जाएगा 4, जो एक सम धनात्मक पूर्णांक है जो इस रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो यानी r इक्वल टू 4 भी नहीं होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि एट r इक्वल टू कितना 5 रखने पर
तो a इक्वल टू 6q प्लस 5 जो एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ बोला गया है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में हो सकता है। बोलते बिल्कुल हाँ। तो हम बोल सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। क्लियर यहां तक है? इसको उतार सकते हैं, इसको आप उतार सकते हैं। ठीक, यहां मेरा क्या क्या आ गया है, यहां देख रहे होंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। कोई दिक्कत? चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहां देखो, यहां क्या कहा गया, अब यहां क्या कहा गया कि किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है? मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। समान मतलब इक्वल, यानी सभी में कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन। तो उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, जहां अधिकतम संख्या लिखा होगा तो माइंड पे सीधा सेट कर लीजिए, तो वहां एचसीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा? पे एचसीएफ निकलेगा। और जहां न्यूनतम संख्या होगा तो वहां पे क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना पे? एलसीएम। ठीक। अब देखिए, यहां बोला गया है क्या कि 616 सदस्यों है, ठीक है, और 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी क्या, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले समूह करना। तो क्या करना है कि 32 सदस्य और टोटल कितना है? 616। तो क्या करेंगे? इसका निकाल लेंगे एचसीएफ। क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। तो 32 से अगर भगा देंगे कितना? 616 में। और एचसीएफ हम बता दिए, एचसीएफ हम तब तक निकालते रहेंगे जब तक भागा तब तक देते रहेंगे एचसीएफ में, जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना आए। तो क्या आएगा? अब देखिए, एक मतलब लगेगा 32, क्या यहाँ पे 32, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 29। फिर 6 उतार देंगे यहाँ पे, है ना, कितना मर्द लग जाएगा? 9 मर्द। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 28। ठीक, कितना यहाँ पे? 27, 28। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8 आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 0 0 आएगा। कोई दिक्कत? फिर ये जो शेषफल जो बचा 8, फिर इस 8 से भगा दे देंगे किसमें? 32 में। तो 8 चौके कितना होगा? 32। और यहाँ शेषफल बचा कितना? 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि 8 से ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो पूछा गया यहाँ पे कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8। यही होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। अब 4 में कहा गया है, यहाँ पे 4 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग
करके दर्शाए कि प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं है। देखिए, अब हम आते हैं सॉल्यूशन में। जैसे कि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताए थे। एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होता है r, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ठीक, अब मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मान लिए कि लेट मतलब माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए a, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए a, और विभाज और जैसे मान लिए कि इसका भाजक क्या मान लिए पे, भाजक मान लिए कितना मान लिए 3, कितना मान लिए 3, और वो पूर्णांक को हम यहाँ पे r इक्वल टू कौन इक्वल टू और r इक्वल टू हम ले लें जिसको हम बोलते हैं शेषफल, या तो 0 ले लेंगे, या तो 1 या तो 2, या तो 1 या तो 2। ठीक, अब हम चलते हैं किस पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से। अब यहां देखिए, अब हम यहां बात करते हैं कि अगर हम यहां लेंगे r का मान कितना 0, यानी क्या एट r इक्वल टू कितना ले लेंगे 0, r इक्वल टू क्या मान लेंगे 0, तो इस पे हम पुट करेंगे कि a इक्वल टू b जो है, b मतलब भाजक है ना, b जो है यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होता है r, और b का मान लिए कितना 3, और q को जस का 10, और r ले ले कितना 0, तो मेरा कितना आ गया 3q। इसका मतलब है कि r इक्वल टू 0 रखने पर यह व्यंजक जो होता भाज्य, ये मेरा 3q यहाँ पे 3q के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना पे। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कि q क्या मान लिए q, अब q इक्वल टू मान लिए क्या चीज m, क्या मान लिए m, यहाँ बोला गया कि वर्ग, अब ये बोला गया है वर्ग बोला गया, यहाँ तो ये क्या गया क्वेश्चन वर्ग। अब वर्ग बोला गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ग बोला गया है तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, सॉरी 3q का होल स्क्वायर आएगा, तो क्या निकल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं आसानी से। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी 3q स्क्वायर को यहाँ पे इसको हटा दिए है ना, 3q स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या मान लिए m, इसको क्या मान लिए m, जब m इसको मान लेंगे तो हम यहाँ ले सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर क्या आएगा 3m, एक तो ये 3m के रूप में हम लिख सकते हैं, पहला हो गया। सेकेंड, अगला स्टेप देखिए, अब यहाँ अगला स्टेप में बोला गया है, हम यहाँ लेते हैं r इक्वल टू कितना 1, कितना लेते हैं 1, अगर 1 रखते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का व्यंजक तो जानते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब यहाँ r का मान क्या रख दिए, b का मान क्या मान रखे यहाँ पे 3, और q एज इट इज, ठीक ना, और r ले ले कितना 1। अब ये बोलता वर्ग, क्या बोला पे वर्ग, फिर यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा पे ए स्क्वायर और 3q प्लस 1 का क्या चीज होल स्क्वायर। क्या निकल जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना 3q गुना 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पे यहाँ और आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए इसमें भी q है, इसमें भी q भी कॉमन ले सकते हैं। हम क्या करते हैं एक 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर है 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक 3 दूना 6 q हो जाएगा और प्लस 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा। ठीक अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं हम यहाँ क्या करते हैं कि इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 अगर कॉमन लेते हैं यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q अब प्लस कितना होगा 1 कितना वहां पे 1 और हम 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम क्या मान लेते हैं m। तो क्या बन जाएगा व्यंजक ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 यानी कि अगर हम यहाँ बात करेंगे r बराबर कितना 1 रखने पर एक व्यंजक क्या बन जाता है एक पूर्णांक बनता है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी मेरा सत्य है कि अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कोई डाउट बता लीजिए इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक कितना इजी है। देखिए आपको करना क्या है अगर कोई धनात्मक पूर्णांक बोला तो पूर्णांक मान ली क्या चीज a मान ली भाजक मतलब b बराबर कितना मान ली 3। अब यहाँ r का मान 0 1 2 अब 2 भी रख सकते हैं 2 इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि यहाँ 3m प्लस 1 ही बोला है इसलिए हम कहां तक गए 1 तक ही गए। कोई डाउट चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना नेक्स्ट। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आया यहाँ पे ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ बोल रहे हैं बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्लियर यहाँ तक है होता है तो हम यहाँ कर सकते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं देखिए सॉल्यूशन क्या बोला पे सॉल्यूशन ठीक ना क्या बोलते हैं पे सॉल्यूशन माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए a और भाजक मतलब b मान ली कितना 9 और r ले ली क्या चीज 0 1 2 क्या लेना पे 0 1 2 ले लिए आगे भी ले सकते हैं। अब हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ठीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू प्लस क्या चीज r a बराबर बी क्यू प्लस क्या r
अब हम यहाँ क्या किए कि a बराबर है ना b का मान क्या माने हैं, b का मान क्या मान लिए 9 और q एज इट इज जस का तस है ना, q जस का तस और r इक्वल टू मान लिया क्या चीज 0, यानी क्या हम बोल सकते हैं एट r इक्वल टू कितना पर 0 पर। तो यहाँ क्या होगा, अब ये बोला गया घन क्या करना पे घन करना है, क्या करना पे घन। अब घन करना है तो दोनों तरफ क्या कर लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो क्या होगा ए क्यू बराबर, अब 9q प्लस 0 तो क्या होगा पे 9q ही होगा, 9q होगा। तो 9q का अगर हम घन करेंगे तो कितना आएगा ए क्यू। अब 3 9 तो एक 9 को हम बाहर कर दिए और 2 9 को अंदर कर दिए, 2 9 मतलब 81 क्यूब का क्यूब। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि 81 क्यू का हम मान लेते क्या चीज m, क्या मान लेते m। तो यहाँ मेरा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा ए क्यू बराबर 9m, एक ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ क्या करते हैं हम नेक्स्ट आगे एट आर इक्वल टू मान लेते कितना 1, तो व्यंजक से a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1। फिर इसको हम क्या करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ जब घन करेंगे तो क्या होगा ए क्यू इक्वल टू 9q प्लस 1 का होल क्यूब। और घन का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस b का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर है ना पे 3a स्क्वायर b प्लस फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे अगला आएगा 3a और बी स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा बी क्यू, क्या पे बी क्यू। अब यहाँ पे देखते हैं 9 9 यहाँ पे क्या पे 9 9 यहाँ पे है, सब में क्या करते हैं 9 9 हम कॉमन लेंगे। अगर एक 9 यहाँ पे एक 9 हम यहाँ कॉमन लेते हैं, एक 9 यहाँ पे क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, एक 9 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ जगह देखिए क्या हो बचेगा, देखिए कॉमन है तो यहाँ 2 9 बच जाएगा। 2 9 मतलब क्या 9 9 यानी क्या 81 इंटू क्यू स्क्वायर, सॉरी ए क्यू होगा क्यू है ना, क्यू है ना। अब यहाँ पे देखिए गुना 3 है, गुना कितना है 3। अब एक 9 तो बाहर ले लिए तो एक 9 बच जाएगा 9 इंटू क्यू स्क्वायर। अब एक 9 बाहर गया तो 3 इंटू 1 का क्यू स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ठीक ना। अब प्लस क्या मान लिया यहाँ पे 1। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब हम इसको मान लिए क्या चीज m, क्या मान लिए m। तो मेरा एक व्यंजक क्या चलाएगा ए क्यूब बराबर 9m प्लस कितना यहाँ पे 1, ठीक। उसी तरह क्या करेंगे सिमिलरली यहाँ पे करते हैं क्या चीज हो गया एट आर इक्वल टू कितना 2। अब r इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या होगा पे a बराबर होगा 9q प्लस 2। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। अब दोनों तरफ जब घन करेंगे तो क्या निकल जाएगा ए क्यू बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक। अब यहां देखिएगा क्या निकल जाएगा, यहां निकल जाएगा यहाँ पे देखिएगा आपका आ जाएगा, यहाँ इसको हम आगे यहाँ लिख देते हैं ए क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यू
प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, क्या पे बी क्यू, क्या निकल जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सभी में से क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे। अगर इसमें से एक 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन ले लिए, ठीक ले लिए। अब 9 कॉमन जब लेते हैं यहाँ कितना क्यू आएगा, है ना, कॉमन लेंगे तो 2 9 बच जाएगा, यानी 81 आएगा क्यू क्यू, ठीक। इसमें से एक 9 कॉमन लेंगे, 3 इंटू 9 9 क्यू हो जाएगा, है ना पे, इंटू 2, क्या यहाँ पे 2। अब क्यू का स्क्वायर था तो क्यू का स्क्वायर कर दिया। ये 9 है, ये क्या है 9 है, ध्यान दीजिएगा, ये है 9, ये क्या है 9 है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए इसमें से अगर 9 कॉमन लिए तो 3 2 दूना 4 किया 12 क्यूब हो गया। अब प्लस कितना रहेगा 8। अगर हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हम मान लेते क्या चीज m, मान लिए m, तो क्या निकल जाएगा, तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। तो हम यहाँ कह सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, कितना इजी था, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.2। अभी ये चैप्टर था कौन 1.1, यानी वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1, ठीक। अगली वीडियो में लेके आएंगे 1.2 का, ठीक ना। और आप चौरसिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, है ना, बाय दीपक सर, उस पे जाके आप सर्च कीजिएगा, हर चैप्टर को बारी बारी वहां पे दर्शाया गया और अच्छे से डिटेल इजी वे से एक्सप्लेनेशन किया गया, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही होता है।